वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक्सपेरिमेंटल फील्ड के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर इस फील्ड के अंदर हमारे यहाँ जो लेडीज फिंगर कहलाती है भिंडी, उसके ऊपर एक पेस्ट मौजूद है जिसको हम ब्लिस्टर बीटल कहते हैं और इसको फ्लावर बीटल भी कहते हैं। ये फ्लावर बीटल जो है वो बहुत सारी क्रॉप्स के ऊपर पाया जाता है। मसलन जो है ना ये तोरी की फसल पे पाया जाता है, लौकी की फसल पर पाया जाता है और कॉटन की फसल पर भी पाया जाता है। तो ये जो फ्लावर बीटल है जिसको हम ब्लिस्टर बीटल कहते हैं, मेलोइडी फैमिली से है और कोलियोप्टेरा इसका ऑर्डर है और क्लास इसकी इंसेक्टा है। तो ये जो है ये हमारी फसलों में जो फ्लावर होते हैं उनको खा लेता है, जिसकी वजह से उस फ्लावर से जो फ्रूट बनता था, जो वेजिटेबल बनती थी, वो नहीं बनती। मिसाल के तौर पे यहाँ पर जो अभी हमारे पास की भिंडी की फसल है, तो भिंडी की फसल में जैसे ये हमारे पास जो है ना वो फ्लावर है, तो इस फ्लावर को ये खा लेता है। जब ये फ्लावर को खा लेता है तो फिर इसके अंदर जो जैसे भिंडी बननी है वो भिंडी जो है ना नहीं बन पाती, जिसकी वजह से जो है ना इसकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। तो तमाम फसलों के अंदर यही उसूल है कि ये जो है वो फ्लावर्स को खा लेते हैं और उसकी वजह से जो है ना वो जो फसल बननी थी, जो क्रॉप बननी थी, हमारे इसमें प्रोडक्शन आनी थी, वो नहीं आती। तो इस वजह से आज हम ये कर रहे हैं कि इन ब्लिस्टर बीटल्स को जो है वो अपने हाथों से कैसे पकड़कर हम इनको जो है ना बंद कर सकते हैं और उनको डिक्रीज कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हैंड पिकिंग मेथड। चूंकि केमिकल मेथड है, हैंड पिकिंग मेथड है, बायोलॉजिकल मेथड है, तो आईपीएम कंट्रोल के अंदर बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। तो ये भी आईपीएम कंट्रोल के अंदर जो है ना शुमार किया जाता है कि हम जो है वो बाई हैंड पिकिंग यानी ग्लव्स पहनकर या शॉपर पहनकर जो है वो हम बीटल्स को बाई हैंड पिकिंग के जरिए से उनको पकड़कर हम उनको इकट्ठा कर लें। तो अगर हमने अपनी फील्ड में से 100 बीटल जो हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं और जमा कर लिए हैं, फिर इन बीटल्स को जिनको हमने जमा कर लिया, या तो हम इनको जो है वो मार दें या हम इनको जो है ना अपनी मुर्गियों को और अपने परिंदों को इनको खिला दें। तो इस एतबार से जो है ना ये अगर 100 बीटल हमने पकड़े हैं तो 100 बीटल हमारी फील्ड में से जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, जब 100 बीटल डिक्रीज हो जाएंगे तो हमारे कम से कम 100 फ्लावर तो महफूज हो जाएंगे। जब 100 फ्लावर महफूज हो जाएंगे तो 100 भिंडियां हमारी महफूज हो जाएंगी। तो इस तरह से हमारी जो प्रोडक्शन है अब वो यानी सेव हो सकती है। तो यहाँ पर भी इस फील्ड पे हम यही कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स आप देख लें कि ये हमारे जो स्टूडेंट हैं एंटोमोलॉजी के हैं, जो एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले जो स्टूडेंट हैं, ये जो ये जो हैं वो एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स हमारे और एंटोमोलॉजी से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स, इनको फील्ड में बाकायदा ये प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि ये जो है ना फील्ड में इन चीज़ों को कलेक्ट करें। तो देखें ये स्टूडेंट हमारे जो है ना वो हाँ वही वाले, अभी वही वाले पकड़ो, फिर और दूसरे अगर मिलते हैं तो वो भी आप हाँ तो पकड़ ना वो। ये देखो ये आपको नजर आ रहा है, देखो ये देखें आप लोग सारे, देखो ये इस फ्लावर को खा रहा है। ये फ्लावर बीटल कहलाता है और इसको ब्लिस्टर बीटल कहते हैं। ये ब्लिस्टर बीटल कहते हैं, ब्लिस्टर वैसे कर देगा। हाँ, ये जो है ना ये फ्लावर को खा लेता है। फ्लावर को खाने के बाद वहाँ पे भिंडी नहीं लगती। जो भी क्रॉप के अंदर ये होता है उस क्रॉप के ऊपर से ये खा लेता है और फिर वो वहाँ पे भिंडी नहीं लगती। तो हम आज जो है ना वो ये कर रहे हैं कि हम बाई बाई हैंड पिकिंग इनकी कलेक्शन कर रहे हैं और इनको कलेक्ट करके हम बंद कर देंगे। जितने हम इसको कलेक्ट कर लेंगे उतने डिक्रीज हो जाएंगे हमारी फील्ड से। पाइप का ख्याल रखना है आपने, ठीक है। तो देखें मैंने इसको जो है ना ये देखो ये उड़ने वाला है, ये मेरे पास आ गया और ये इसको मैंने इसमें बंद किया और मैंने इसको ऐसे हाथ रखा। ये काटता नहीं है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। देखो ये काटता नहीं है। मैंने इसको बंद कर लिया। आप ऐसे अपने हाथ के, आपने तो शॉपर पहना हुआ है, तो शॉपर के अंदर आप इसको ऐसे बंद कर लेंगे और पाइप का ख्याल करते हुए देखिए मैं इसको ले जाके उसमें बंद करता हूँ। देखिए पाइप का ख्याल रखते हैं आपने, आगे पीछे देखें। ये देखिए ये मैंने इसको यहाँ पे जी कितने टाइप्स के कीड़े हैं? यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो है ना मैं आपके सामने ये देखो ये मैंने इसमें डाल दिया और ये इसको मैंने बंद कर दिया इसको। अब आप लोग इसी तरह से कलेक्ट करके लाएं और इसके अंदर डालें। जो बंदा जितने डालेगा मुझे बता दे इतने मैंने डाले, तो वो काउंटिंग भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी इस फील्ड में देखें कि ये हमारे पास जो है वो लगी हुई है और भी इसके अलावा दूसरे भी पेस्ट लगे हुए हैं हमारे पास। देखें कि ये भी इसके अंदर और भी पेस्ट लगे हुए हैं। इसके अंदर जो है ना वो जैसिड्स लगे हुए हैं। यहाँ से दिखाएं इधर से करीब से, देखें कितने सारे जैसिड्स मौजूद हैं। जैसिड जो है ना ग्रीन कलर के होते हैं।
देखिए ये ग्रीन कलर के हैं, तो जूम कर रहे हैं आप, और ये इसके निम्फ मौजूद है ग्रीन, ये आपको मूव करते हुए नजर आ रहे होंगे कि ये देखें यकीनन आपको नजर आ रही है, देखिए मूव कर रही है, और ये फ्लायर होते हैं, ठीक है ना। तो ये जैसिड्स कहलाते हैं, और जैसिड का जो इम्पैक्ट है वो ये होता है, नाम पता चल गए हैं तो फील्ड में। तो ये देखें कि ये इसके अंदर एक तो ये यानी ये इस क्रॉप के अंदर दूसरा जो पेस्ट है इंपॉर्टेंट, तो ये जैसिड मौजूद है, तो ऊपर भी इसके नजर आ रहे हैं हमें, वैसे लोअर साइड पे होता है, लेकिन ये इस वक्त जो है ना शाम का वक्त है, ये देखें ये बैठा हुआ है, और ये देखें ये बैठा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जैसे, और ये उड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको, अगर मैं इसको हिलाऊं तो ये उड़ भी रहे हैं। तो देखें ये जो है ना ये दूसरा पेस्ट है, इस जैसिड की वजह से इसके देखें लीव्स जो है ना वो कैसे हो गए, लीव्स की जो कंडीशन है इसके देखें ये एडल्ट बैठे हुए माशाल्लाह से, ये और ये उड़ने वाले हैं, देखें ये बैठे हुए, ये दो बैठे हुए, ये और ये एक ही बैठा हुआ है। तो ये जैसिड जो है ना ये बहुत ही खतरनाक पेस्ट है, और ये कॉटन के अंदर भी होता है और इसमें भी होता है, और इसके अंदर बहुत सारे लगे हुए हैं। इसकी वजह से जो है ना ये क्रॉप जो है ना हमारी डैमेज हो गई है, और क्रॉप हमारी खराब हो गई है। तो ये देखें इसके अंदर जो है ना, बहरहाल हम जो आपको इस वक्त फील्ड में बता रहे हैं वो जो है वो बीटल्स को कलेक्ट करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। तो बीटल्स को हमने काफी कलेक्ट किया है, और अभी जो है ना हमारे वर्कर्स जो है ना वो इकट्ठा कर रहे हैं, और ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बाकायदा इकट्ठा कर रहे हैं। ये देखें ये प्रैक्टिकल मेथड है, इस तरह से हम अगर अपनी फील्ड में से रोजाना अगर हम सुबह और शाम ये वाले बीटल जो हैं वो सुबह और शाम के वक्त में जो है वो क्रॉप्स के ऊपर अटैक करते हैं, और सुबह के वक्त में आते हैं नमाज फजर के बाद, और शाम के वक्त आते हैं नमाज असर के बाद, और उस वक्त आके फिर ये जो है ना हमारी क्रॉप्स के ऊपर हमला करते हैं। चूंकि कुछ फ्लावर जो है शाम के वक्त खिलते हैं, और कुछ फ्लावर जो है वो मॉर्निंग के वक्त खिलते हैं, तो इस वजह से ये मॉर्निंग के बाद आते हैं, और शाम को जो है ना ये शाम के वक्त आते हैं। तो जो फ्लावर सुबह में खिलते हैं और जो फ्लावर शाम में खिलते हैं उनको जो है ना ये आके खा लेते हैं। तो इस वक्त देखिए हमने जो जमा कर लिए हैं, और ये स्टूडेंट को ऐसे दिखाते हैं हमें कि ये स्टूडेंट जो है ना वो मस्जिद वो भी दिखा रहे हैं, उसका भी मंजर दिखा दो साथ में। ये देखें कि साथ में जो है ना जो क्रॉप है हमारी, इस क्रॉप के एक्स्ट्रा पार्ट के अंदर जो है वो बफेलो को भी यहाँ पे रखा है गया है। ये बफेलो, बेटा 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 वहां से आगे से हटो, आगे से हटो। ये उसको पानी से देखो भगा रही है, ये बच्चे की वजह से, डिफेंस मैकेनिक। ये आपको वहाँ ये बीटल जो है जरा करीब आओ ना, ये बीटल जो है ना और भी ये बैठे हुए देखिए, ये बीटल्स ये बैठे हुए हैं, और इसी तरह से ये देखें ये और जगह पर भी बैठे हैं, ये देखिए ये भी बैठे हुए हैं, ये वाले ये देखिए ये बैठे हुए हैं, और इसी तरह से वो आगे बैठे हुए हैं। इनको हाँ इनको पकड़ के उसके अंदर ये इनको भी दिखाते हैं, पिकिंग कर रहे हैं, उनकी पिकिंग कर रहे हैं। देखें ये पिकिंग कर रहे हैं इनको, और ये इनकी पिकिंग कर रहे हैं बाई हैंड पिकिंग, और ये देखें इसको भी कर लें, इनको भी दिखा दें ये वाला, ये देखें इनको भाई को दिखाएं पिकिंग करते हुए जी, ये देखें ये पिकिंग करके वहाँ पे उसमें जमा करते हैं। तो ये जो है ना हमने काफी सारे जो है ना अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 100 से पीछे पाइप का ख्याल हमने जो है वो तकरीबन जो है ना वो हमने कोई 100 से ज्यादा जो है ना वो हमने इकट्ठे कर लिए हैं, और ये हमारे तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, खास तौर पर ये स्टूडेंट्स जो हैं वो, और ये एक प्रैक्टिकल मेथड है। ये देखें ये आप इसको करीब से दिखाते हैं, ये देखें हमने इनको ऐसे जमा किया है करीब, ये मैं आपको उठा के ऐसे दिखा सकता हूँ हाथ में, ये देखें ये देखें ये मैंने हमारे साथियों ने स्टूडेंट्स ने जो है वो देखें इकट्ठे किए हैं, ये देखिए कितने सारे इसके अंदर मौजूद है। तो इस तरह से जो है ना हम लोग अगर अपनी किसी भी फील्ड के अंदर मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में अगर हम इनको इस तरह से इकट्ठा कर लें, और इनको फिर हम जो है ना अपने परिंदों को खिला दें, या हम इधर ले आइए इसको इसमें डाल दें, उल्टा करके डाल दें। हाँ ये देखिए ये इसके अंदर और भी डाल रहे हैं हम लोग, ये देखें और इसमें इजाफा हो गया है, बहुत सारे हो गए, ये देखें इसमें मैं बल्कि खड़ा हो जाता हूँ इसमें, ये देखें कि ये देखें कितने सारे इसके अंदर हमने जमा कर लिए। तो ये जो है ना एक बेहतरीन तरीका है बाई हैंड पिकिंग, क्या कहलाएगा ये बाई हैंड पिकिंग, और या जो है ना वो शॉपर पहनकर हम जो है वो हमारे जो फार्मर्स हैं, हमारे जो रिसर्चर्स हैं, हमारे जो किसान हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, वो अगर इस तरह से जो है ना मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में अगर इनको इस तरह से पकड़ लेंगे, तो हमने जितने भी फील्ड में से हम पकड़ेंगे उतने डिक्रीज हो जाएंगे, और उनकी पॉपुलेशन उतनी डिक्रीज हो जाएगी। लिहाजा जितनी पॉपुलेशन डिक्रीज होगी उतना ही फ्लावर जो है ना महफूज हो जाएंगे। एक जो है एक दिन में कम से कम 10 फ्लावर खा लेता है,
तो अगर आपने एक पकड़ लिया है ये, तो आपके कितने फ्लावर महफूज हो गए? 10। और अगर आपने 100 पकड़ लिए हैं तो आपके 1000 फ्लावर जो है, 1000 फ्लावर अगर आपके महफूज हो गए हैं तो 1000 फ्रूट आपके महफूज हो गए। तो ये बाई हैंड पिकिंग के जरिए से जो है ना, हम जो है वो रोजाना अगर हम जो है ना अपनी फील्ड में, जो भी फील्ड है हमारी, जो है ना वो भिंडी की क्रॉप हो सकती है, हमारी लौकी की क्रॉप हो सकती है, हमारी करेले की क्रॉप हो सकती है, हमारी जो है वो कॉटन की क्रॉप हो सकती है, हमारी तोरी की क्रॉप हो सकती है ना। ये जितनी भी चीजें हैं हमारे फसलें होती हैं, तो इन फसलों में से अगर हम इस तरह से बाई हैंड पिकिंग कर लें और उनको हम जो है ना डिस्ट्रॉय कर दें, अब हम इनको क्या करेंगे, या तो हम इनको परिंदों को खिला देंगे, या हम इनको जो है ना जमीन में गड़ा करके, और उसके अंदर ये गड़ा किया हुआ है, हम फिल वक्त हम यही काम करते हैं, जो है ना हम इसको वक्ती तौर पे, और ये मिट्टी थोड़ी सी करीब करो, ये भी दिखा दें हम कि इसमें वो ये गड़ा पहले से मौजूद है यहाँ पर, ये मिट्टी जरा करीब करो यहाँ पे, ये वाली उसके जरिए से, और ये देखें कि हम इनको जो है ना अभी जमीन में दफना देंगे। तो ये अगर फर्ज कर लो ये 100 है, तो 100 पेस्ट जो है ना आपने पकड़ कर जो है वो यहाँ पे इकट्ठे जो है ना वो करके आपने दफना दिए। तो देखेंगे हम ये अभी करने जा रहे हैं, ये देखें, ये देखें हमने इसको, आपने मिट्टी जरा तेजी के साथ डाल दी है, आप ये वाला काम करो पहले। नहीं इसमें नहीं, अभी जब हम इसको डालेंगे तो आपने इसको तेजी से मिट्टी से बंद करना है। 1 2 3 चलो, डाल डाल। वो वाला, तो ये देखिए हमने ये तमाम जो इसमें हमने इंसेक्ट कलेक्ट किए थे वो हमने यहाँ पर इनके अंदर दफन कर दिए हैं। पेस्ट जो हैं वो यहाँ मिट्टी के अंदर हमने जो है ना दफना दिए हैं। अब ये 100 के करीब पेस्ट, क्या हमारी फील्ड में से पेस्ट कम नहीं हो जाएंगे? अगर रोजाना आपने 100 पकड़े, रोजाना आपने 100 पकड़े, ये तो हमारा फील्ड वर्क है ना। जैसे जो किसान है, फर्ज कर लो ये क्रॉप आपकी है, तो आप ये अगर काम कर रहे हैं तो आपने अगर 100 इंसेक्ट रोजाना पकड़े और आपने इसे दफन कर दिए, या 100 इंसेक्ट पकड़ के आपने अपनी मुर्गियों को या किसी और परिंदे को खिला दिए, तो आपने अपनी फसल में से 100 दुश्मन पकड़ के आपने दफन कर दिए। तो रोजाना अगर कर लें तो हफ्ते में 7 बार हो जाएगा, और अगर सुबह शाम करेंगे तो हफ्ते में 14 टाइम्स होगा। तो इधर से निकलेंगे नहीं, इधर से अब नहीं निकल सकते ना, इसके अंदर दब है ना ये। तो इस तरह से जो है ना वो आपकी फील्ड में से 1400 अगर आप वो मतलब कर रहे हैं रोजाना जो है ना, सुबह शाम पकड़ रहे हैं, 100 सुबह 100 शाम को, तो आपने 7 डेज किया तो विद इन अ वीक 1400 हो गए। तो आप जरूरी थोड़ी कि 100 ही पकड़ोगे, उससे ज्यादा भी हो सकते। तो 5000 के करीब अगर आपने इंसेक्ट पकड़े विद इन अ मंथ, तो एक महीने में आप जो है ना अगर 2 लाख रुपए का पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते तो ये काम नहीं कर सकते। लेकिन आपने बगैर किसी पेस्टिसाइड के आपने जो है ना वो ये चीजें जो है ना वो 400 टू 4000 टू 5000 इंसेक्ट आप पकड़ लेंगे और आप उनको दफना देंगे, या उनको आप बायोलॉजिकली जो है ना अपने मुर्गियों को खिला देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी फील्ड में जो है ना वो डिक्रीज हो जाएंगे, और आपकी जो क्रॉप है वो सेव हो जाएगी, डैमेज कम हो जाएगा, प्रोटेक्शन ठीक है। तो ये देखिए आज तो आपने देखा कि हमने इन बीटल्स को दफना दिया है और ये बीटल्स ख़त्म हो गए हैं, तो लिहाजा हमारा एक्सपेरिमेंट मुकम्मल हो गया। आप भी ऐसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।